हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बनाएंगे बादाम और खसखस की बर्फ़ी की रेसिपी। ये बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप ये बर्फ़ी बहुत ही इजी तरीके से, इंस्टेंट तरीके से अपने घर में बना सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम अपनी बादाम खसखस की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप बादाम ले लिया है और इसके छिलके को हम उतारेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी रख दिया था जो अच्छे से पक रहा था और उसमें हमने सारा बादाम डाल दिया है और डालकर घड़ी से देखकर 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छे से पका लेंगे और 4 से 5 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और बंद होने के बाद गैस की फ्लेम को हम इसमें से थोड़े थोड़े बादाम निकाल कर इसके छिलके को उतार लेंगे। सारे बादाम नहीं निकालेंगे, अगर बादाम निकाल लेते हैं तो वो ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने के बाद छिलके बहुत ही दिक्कत से निकलते हैं। और इस तरह से देखिए बहुत ही ईजी तरीके से इसके सारे छिलके निकल जा रहे हैं। तो इस तरह से हम बादाम के सारे छिलके को उतार लेंगे और सारे बादाम को उतारने के बाद देखिए ये हमारा सारा बादाम निकल चुका है छिलकों से और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हल्का दरदरा सा पीस लेते हैं। पल्प में इसे पीसिएगा तो आप दरदरा से ये पीस के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से पीस लिया और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसे रख देते हैं एक साइड में प्लेट में निकाल के। और इस तरह से अगर आप बादाम को दरदरा सा पीसेंगे ना तो इससे मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और एक उसका क्रंचीपन मिठाई में बना रहेगा बादाम का, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमने खसखस ले लिया था, ये 100 ग्राम खसखस है। इसे हमने 2 बार अच्छे से पानी में धुलकर भिगो दिया था और ये पतली वाली छन्नी आती है, इस तरह से आपको इजली तरीके से बाजार में मिल जाएगी। इसी से आप छान कर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महीन दाने होते हैं, इसलिए इस छन्नी का यूज़ करिएगा आप। तो यहाँ पर हमने इसे छान लिया और इस तरह से इसका पानी सब निकाल लिया। अब इसे डाल देंगे उसी मिक्सर ग्राइंडर में जिसमें हमने बादाम पीसा था। तो इस तरह से हम सारे खसखस को डालकर और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर हम इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आप इसे पीसिएगा जितना ज़रूरत होगा। तो इस तरह से देखिए हम बहुत ही बारीक इसे तैयार किए हैं। अब यहाँ पर गैस पर रख दिए कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा घी। हम यहाँ पर 150 ग्राम लिए हैं, लेकिन 150 ग्राम पूरा घी हम नहीं डाले हैं, यहाँ पर थोड़ा घी हमने बचा लिया है। और अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने खसखस को पीस कर तैयार की थी। हम पहले यहाँ पर खसखस डालकर अच्छे से इसे भून लेंगे। बहुत ही विटामिन होता है, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की भी क्षमता होती है और ये आँखों के लिए भी अच्छा होता है, त्वचा के लिए भी अच्छा होता है और जो न्यू मदर होती हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। उन्हें हम खसखस का हलवा कर देते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए बर्फ़ी इसका बना रहे हैं क्योंकि हम बर्फ़ी बनाकर इसे लंबे समय तक खा सकते हैं रखकर, और इसलिए हम आज खसखस और बादाम का बर्फ़ी बनाकर आपको दिखाएंगे। इसे लो मीडियम गैस पर भूनकर तैयार करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो वो स्वाद में जितना अच्छा आना चाहिए उतना अच्छा स्वाद इसका आएगा नहीं, इसलिए लो मीडियम गैस पर हम इसे भूनकर तैयार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मोटे दाने का हो चुका है और इसने सारे घी को ऑब्जॉर्ब कर लिया है। और यहाँ पर अब हम डाल देते हैं इसमें अपना बादाम जो कि हमने पीस कर रखा हुआ था, तो उसे डाल देंगे। और खसखस जब हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया था तब हम इसमें डाले हैं। और खसखस पीसते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि खसखस को हमें बारीक पीस कर तैयार करना है क्योंकि भुनने के बाद ये मोटे दाने में बदल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी हमें कम लग रहा था तो हमने 2 टेबल स्पून घी और डाल दिया है और इस तरह से बराबर चलाते हुए अब हम इसे भून लेते हैं। बादाम को कम भूनना होता है इसलिए हम बादाम को लास्ट में डाल रहे हैं और खसखस थोड़ा ज़्यादा भूनने में लगता है टाइम, तो इसलिए हम खसखस को पहले भूनकर तब बादाम को डालकर भून रहे हैं। और इस तरह से देखिए हमें बराबर चलाते हुए इसे भूनना है। जब घी हमें कम लगेगा तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम इसमें घी और डाल देते हैं। बस इतना ही घी डालेंगे जिससे कि हमारा जो बादाम है और खसखस है अच्छे से भुन जाए। ज़्यादा घी भी नहीं डालेंगे हम इसमें, बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा तो बर्फ़ी जमाने में दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा घी करके डाल रहे हैं। और इस तरह से हमारा बादाम भी भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 तिहाई कप दूध। 1 तिहाई कप दूध हमने पहले खसखस को पीसने में लगाया था और 1 तिहाई कप दूध हमने अब डाला है। और दूध को डालने के बाद हल्का सा हम चला दिए और फिर इसमें डाल दिए चीनी हमने जितना बादाम और खसखस लिया था उससे थोड़ा सा कम चीनी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि
बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप ज़्यादा मीठा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, जब हम चीनी डालने के बाद इसको भून रहे हैं तो चीनी मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने के बाद ये हल्का सा गीला हो चुका है। तो इस स्टेज पे आप चाहे अगर हलवा खाना चाहते हैं तो इसे निकाल सकते हैं, और अगर आप इसकी बर्फ़ी जमाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा हमने और भूनना होगा। इस तरह से हम चलाते हुए लो मीडियम गैस पर बराबर इसे भून कर तैयार करेंगे, और ये बहुत ही जल्दी थिक हो जाएगा। और इसे हम लो मीडियम गैस पर ही चलाकर भून रहे हैं। तो यहाँ पर आप हलवे अगर खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इसे निकाल सकते हैं, और अगर आपको हलवा नहीं, इसका बर्फ़ी जमाना है तो इसे और थिक करना पड़ेगा, इसे डो फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसे और भूनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो चीनी थी मेल्ट हुई थी और अब ये डो फॉर्म में आने लगी है। तो डो फॉर्म में जब ये आने लगेगा तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे, जिससे कि ये जले ना और अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। जब ये अच्छे से भुनकर तैयार हो जाता है तो इसमें से घी रिलीज़ होने लगता है। तो बस हमें घी रिलीज़ होने तक ही इसे भूनना है। और इस तरह से देखिए घी रिलीज़ हल्का हल्का होने लगा है और ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम कढ़ाई को उतार लेते हैं गैस से। और यहाँ पर एक कंटेनर में हमने पहले से घी लगा कर रखा था इसे सेट करने के लिए, तो इसे अब तुरंत ही डालकर हम इसमें सेट कर देंगे। 1 स्पून की सहायता से हम इसे अच्छे से फैला लेते हैं, जिससे कि ये मिठाई को हम सेट कर पाएंगे। तो इस तरह से स्पून से हम अच्छे से इसे फैला लेते हैं, और थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से ही फैल जाएगा। तो इस तरह से स्पून से हम अच्छे से फैला लिए, और इसके बाद हम थोड़े से इसमें काजू के कतरन डाल देते हैं और थोड़े से बादाम के कतरन। तो आप चाहें तो इसमें पिस्ता वगैरह या फिर जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो उसके कतरन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े से काजू और बादाम के कतरन डालकर इसे अच्छे से एक बार बैठा दिया है, मतलब एक बार इसे अच्छे से दबा देंगे। और इस तरह से हम इसे दबा देते हैं स्पून की सहायता से, जिससे कि ये मिठाई में अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस तरह से दबाने के बाद, सेट होने के बाद हम इस पर थोड़े से केसर के धागे भी लगा देंगे, जिससे कि ये देखने में भी और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर हम केसर के थोड़े से धागे ले लेते हैं, उसे भी लगा देते हैं, और इस तरह से और स्पून की सहायता से इसे भी दबा देते हैं। तो इस तरह से सेट होने के बाद सारी चीज़ों को हम रख देंगे इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे। 2 घंटे के बाद ये आराम से सेट हो जाता है और आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रख दिए थे रेस्ट पे, और रेस्ट के होने के बाद देखिए ये हमारा बनकर तैयार है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से ये कट हो जाता है। तो देखिए कट करते समय ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली है और हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब है। इस ठंडियों में हम ये रेसिपी बनाकर खाएंगे तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी, हमारे परिवार की बढ़ेगी, और ये स्वादिष्ट बहुत ही मिठाई होती है, तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार हमारी मिठाई बनकर तैयार है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि नई रेसिपी डाले तो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जय सिया राम।